नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर आज हम 70 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और यहां से अक्सर आप देखेंगे परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने के चांस हैं। तो देखेंगे यहाँ जो हम क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं इसकी व्याख्या को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्त। उसकी उपशाखाओं से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए यहाँ पर चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट ग्लेजर ने किया था दोस्त, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास। दूसरा देखेंगे अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आशुबेल। ठीक है। तीसरा देखेंगे संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर जो है आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इसने दिया है दोस्त। आधुनिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसने 3 अवस्थाएं बताया है संज्ञानात्मक विकास की, जो कि है क्रिया निर्माण अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। 3 अवस्थाएं इन्होंने बताया है। जी 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास के कौन बताया है? जीन पियाजे ने बताया। कौन कौन सी? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वो कौन बताया है? जीन पियाजे। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिएगा बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने 10 प्रकार की बुद्धि को बताया है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया है दोस्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। पहले इसने कहा था 7 मानसिक योग्यताएं होती है, पुनः संशोधन करके और 3 और बढ़ा करके वर्तमान में कितनी मानसिक योग्यताएं हैं दोस्त? 10 मानसिक योग्यताएं हैं। बुद्धि संरचना का त्रियामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड का है दोस्त। इनकी 3 बीमा है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। ठीक है। पहले इन्होंने 120 कारक बताया, फिर संशोधन किया 150 कारक बताया, फिर संशोधन किया 180 कारक बताया और वर्तमान में देखेंगे 210 मानसिक योग्यताओं को बताया है। कौन? ये जेपी गिलफोर्ड। पीएमए क्या है दोस्त? पीएमए का प्रत्यय किसने दिया है? तो पीएमए है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, और ये किसका है दोस्त? थ्रस्टन का है। और थ्रस्टन ने दिया है बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत, जिसमें 7 मानसिक योग्यताओं को बताया है। कौन? थ्रस्टन। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है दोस्त। इन्होंने 6 मानसिक योग्यताओं को बताया है और यही थॉर्नडाइक जो कि एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक सीखने के मुख्य नियम, सीखने के गौण नियम, सीखने के मुख्य विधि, सीखने की गौण विधि दिया है दोस्त। कौन? और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया है, बिल्ली पर प्रयोग किया है दोस्त। कौन? थॉर्नडाइक। और अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत दिया है। लर्नर और कनेक्शन इसकी क्या है? पुस्तक है दोस्त। आगे चलते हैं, फिर देखेंगे बुद्धि का वर्ग घटक का सिद्धांत जी थॉमसन ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास के जन्मजात का सिद्धांत दिया है। लेक्सिकॉन का सिद्धांत दिया है और प्लास्टिसिटी का सिद्धांत दिया है। यूनिवर्सल ग्रामर का विकास का सिद्धांत दिया है। कौन? चोम्स्की। भाषा कौशल के प्रकार 4 हैं दो। कौन कौन से हैं? भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 प्रकार का कौशल होते हैं। किसके? भाषा कौशल। फाउंडेशन स्टेज की आयु देखिए दोस्त, यहाँ पर जो पूछा है फाउंडेशन स्टेज की आयु क्या है, तो 3 से 8 वर्ष है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार पूछा गया है। और यहाँ पर देखिएगा एनपीई 2020 की शैक्षिक संरचना क्या है? 5+3+3+4 है दोस्त। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है? कैरोल ने दिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत कौन दिया है? रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पूछेगा तो थॉर्नडाइक पर चले जाइएगा दोस्त। अगर यहाँ पर अनुक्रिया उद्दीपक कर देगा तो फिर स्किनर पर चले जाइएगा। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कौन दिया है? पावलो ने दिया है। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के कौन है? स्किनर है। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर। ठीक। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया है? वाइगोस्की। स्कैफोल्डिंग, पाण, ढांचा, मचान, जेडपीडी, एमकेओ, प्राइवेट स्पीच, ये सब कौन दिया है दोस्त? वाइगोस्की ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। जीवन प्रत्याशा का सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया है। नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। और नैतिक विकास का सिद्धांत केवल आता है दोस्त जीन पियाजे पर चले जाइएगा। नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताया है। पूर्व अवस्था, ठीक है दोस्त, पूर्व संक्रिय अवस्था और परंपरागत संक्रिय अवस्था, और लास्ट में इन्होंने जो जोड़ा है दोस्त वो क्या है? गैर परंपरागत अवस्था। तो पहला में किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती, दूसरे में जो करता है बिल्कुल नकल करके करता है, और तीसरे में जो है तर्क से क्या करता है? नैतिकता का पालन करता है। 3 स्तर बताए हैं दोस्त, 6 चरण बताया।
आगे चलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। 4 अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास की। और आगे चलते हैं, आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिया है? जेरोम ब्रूनर। प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का कौन है? विलियम मैकडूगल। 14 मूल प्रवृत्ति 14 सिद्धांत। आवश्यकता की मांग का पदानुक्रमित सिद्धांत कौन दिया है? अब्राहम मैस्लो दिया है। और 5 पद बताया है उसके अधिगम, 5 पद बताया है। कौन कौन सा है दोस्त, उसको देख लीजिएगा। आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत में इसने 5 पद को बताया है। और 5 पद क्या है? पहला है देखेंगे दैहिक आवश्यकता या जैविक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता। दूसरा है सुरक्षा। तीसरा है प्रेम व सामाजिक आवश्यकता। और चौथा है मान सम्मान व प्रतिष्ठा। और 5वां क्या है दोस्त? आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि मात्र 5% ही लोग प्राप्त कर पाते हैं दोस्त। मैस्लो के सिद्धांत में जो आत्मसिद्धि तक पहुंचते हैं केवल कितने परसेंट होते हैं? 5% लोग होते हैं। आगे चलते हैं, अधिगम के श्रेणी क्रम का सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग का है। मनोविश्लेषण, मनोलैंगिक, इरोस, थेनाटॉस, इलेक्ट्रा, ओडिपस, नार्सिसिज्म। फिर से एक बार देखिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दोस्त। मनोविश्लेषण, मनोलैंगिक, इरोस, थेनाटॉस, इलेक्ट्रा, ओडिपस, नार्सिसिज्म। इस सब की खोज कौन किया है? सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण, इडम, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, परा अहम, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं, मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्यात्मक अवस्था और जनेंद्रीय अवस्था। 5 अवस्थाएं बताया है। इरोस माने जीवन मूल प्रवृत्ति, थेनाटॉस माने मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इलेक्ट्रा ये लड़कियों में पाया जाता है, लड़की का पिता के प्रति प्रेम। ओडिपस क्या है दोस्त? ओडिपस लड़के का माता के प्रति प्रेम होना क्या हो जाता है? ये ओडिपस ग्रंथि है, इलेक्ट्रा ग्रंथि है। 2 ग्रंथियों की खोज कौन किया था? फ्रायड। नार्सिसिज्म क्या है? स्वप्रेम की अवस्था को नार्सिसिज्म कहते हैं और इस ऐसा अवस्था में पाया जाता है। शिक्षण के स्तर हैं 3 प्रकार के हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। IBT इंक ब्लैक टेस्ट के प्रतिपादक कौन? हरमन रोसा। SCT के प्रतिपादक कौन है? पाइनो टेंड्रल। CET के प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बैलॉक है। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ तक समझ में आया। अगला देखिएगा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? BF स्किनर है दोस्त। आगे चलते हैं, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के आ जाएगा तो नॉर्मन क्राउडर पर चले जाइएगा दोस्त। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम क्या कहते हैं? TAT का निर्माण मुरिया और मार्गन ने 1938 में इसका निर्माण किया था दोस्त। अगर ऑप्शन में 38 नहीं मिलता है तो 35 पर चले जाइएगा। एलेक्सिया, डिसलेक्सिया ये जो दोनों जो क्या है? पठन विकार है दोस्त। डिस्ग्राफिया एवं असिम्बोलिया क्या है? लेखन विकार है। बुलिमिया क्या है? भूख संबंधी विकार है। ठूस ठूस कर खाना खाता है बालक, ठीक है, बालकों में पाया जाता है दोस्त। ADHD क्या है? अटेंशन डिफेक्ट हाइपर डिसऑर्डर है। ध्यान केंद्रित नहीं होता, किसी एक विषय वस्तु पर ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं दोस्त। आगे चलते हैं, डिस्कैलकुलिया क्या है? ये गणितीय विकार या गणना विकार या आंकिक विकार होता है दोस्त। किसमें? डिस्कैलकुलिया में। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। पंचपदी प्रणाली के कौन है? हर्बार्ट है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय कितना होता है? 36 मिनट। और सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? D. एलन। और इसका उद्भव कौन दिया था? फिच एचिसन ने दिया था। 1961 में फिच एचिसन ने इसका उद्भव दिया था। 1963 में D. एलन ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। और सबसे पहले इसका प्रयोग जो किया गया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था, ठीक है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण चक्र के समय कितना है दोस्त? वहाँ पर 45 मिनट का माना गया। और भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक कौन है? D.D. तिवारी है दोस्त। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के 6 चरण होते हैं दोस्त। पहला होता है पाठ योजना होता है, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार से 6 चरण होते हैं। तो इन चरणों को भी देख लीजिएगा। हो सकता है आपकी पूछा था कि अंतिम चरण क्या हो सकता है, पूछ लिया जाए प्रथम चरण क्या है। आगे चलते हैं तो फिर देखिएगा दोस्त, यहाँ से पंचपदी प्रणाली के हर्बार्ट है। ह्यूरिस्टिक विधि के आर्मस्ट्रांग है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र मैंने बताया। भारतीय मानक क्या है? NCERT के अनुसार 36 मिनट का है। सूक्ष्म शिक्षण है क्या? कह रहा है एक कौशल सीखने की प्रक्रिया है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। किस सिद्धांत के अनुसार? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो मैंने विकास के 18 सिद्धांत आप लोगों को बताया है दोस्त। 18 सिद्धांतों में से कंफर्म है आपको 1 या 2 नंबर के जरूर क्वेश्चंस वहाँ से मिलेंगे। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये सतत विकास का सिद्धांत आ जाएगा, उसको मार दीजिएगा। नहीं सतत आया है तो निरंतर विकास के सिद्धांत का आएगा तो उस पर मार दीजिएगा दोस्त। आगे चलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक थार्नडाइक की है। थार्नडाइक की पहली पुस्तक क्या थी? एनिमल इंटेलिजेंस है दोस्त, ठीक। 1898 में जिसका प्रकाशन हुआ था। और इनकी देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन? थार्नडाइक। सीखने के मुख्य 3 नियम दिया है, गौड़ 5 नियम दिया है दोस्त। सीखने
देने की 3 मुख्य विधि दिया है और 5 गौड़ नियम भी दिया है। कौन? थॉर्नडाइक। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम जेम्स की पुस्तक है। एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक की है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी है? रॉबर्ट गैनी की वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में दोस्त पूछी जा चुकी। सूजन शास्त्र के पिता या हेरिडेटरी जीनियस, ये कई बार पूछी जा चुकी है दोस्त। सूजन शास्त्र के पिता या सूजनकी के पिता कौन है? गाल्टन है। आगे चलते हैं। एक साइकिल चलाने वाला अगर कार चलाना सीख रहा है तो दोस्त किस प्रकार का वह अधिगम स्थानांतरण हो रहा है? तो जब निम्न कार्यों को सीख करके उच्च कार्यों में हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो कौन सा स्थानांतरण होता है दोस्त? सकारात्मक स्थानांतरण होता है। आगे चलते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण होता है जब सीखने में कोई उन्नति और अवनति नहीं होती है, अर्थात जब सीखने की गति और मात्रा में कोई उन्नति और अवनति नहीं होती। हमारा ग्राफ एक सीधी रेखा में चलता है, तो जो वक्र हमारा होता है एक जो सीधी रेखा में चलता है उसी को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पठार कुछ दिन, सप्ताह व कुछ महीने रहते हैं दोस्त। पठार का पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, पठार को निराकरण किया जा सकता है। पठार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है दोस्त। ठीक, आगे चलते हैं। फिर पूछा क्या है यहाँ पर? सामान्यीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो CH जुड़ हो जाएगा। देखिएगा दोस्त, अगर यहाँ पर पूछता है कि अधिगम का सामान्यीकरण का सिद्धांत कौन दिया है तो CH जुड़। अगर यहाँ पर पूछेगा कि अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण तो फिर हो जाएगा कौन? थॉर्नडाइक हो जाएगा। अधिगम का स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत थॉर्नडाइक। विकास का पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत ब्रोन ब्रेनर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक बालक संरक्षण के नाम को समझने में सक्षम हो जाता है। संरक्षण का भाव, संरक्षण भाव क्या है? गुण और मात्रा में समान होते हुए भी यदि बाह्य आकृतियों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो बालक उसको समझ नहीं पाता है दोस्त। इसको हमने चित्र से आपको क्लास में समझाया था। एक छोटी गिलास होती है लेकिन चौड़ी होती है, और एक पतली गिलास होती है, वो क्या होती है? लंबी होती है। तो अगर दूसरी अवस्था में दिया जाए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है, तो उसमें क्या करता है? बालक उठा करके फेंक देता है। लेकिन अगर वो तीसरी अवस्था में जाता है, 7 से 11 वर्ष उसकी एज हो जाती है, तो वहाँ पर वो संरक्षण के भाव विकसित हो जाते हैं, अर्थात वह फेंकने वाला नहीं होता है। तो संरक्षण के भाव विकसित हो जाते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे। जेंडर क्या है? लिंग क्या है? एक सामाजिक संरचना है। आगे चलते। प्रगतिशील शिक्षा का जनक कौन है? जॉन डीवी है। बाल केंद्रित शिक्षा का जनक कौन है? रूसो है। और खेल प्रणाली के जनक कौन है? फ्रोबेल है। आधुनिक खेल प्रणाली के हेनरी कार्लवेल कुक है। सबसे शुद्ध मापनी क्या है दोस्त? मापनी की खोज कौन किया था? यस स्टीवेंसन ने किया था। 4 प्रकार की मापनी को बताया है। नामित मापनी, क्रमिक स्तर मापनी और अंतराल स्तर मापनी और अनुपात स्तर मापनी, 4 प्रकार की मापनियों की खोज किया है। 2 प्रकार के मापन बताया है दोस्त, मानसिक मापन और भौतिक मापन। ठीक है, मानसिक मापन कम शुद्ध होता है, भौतिक मापन अधिक शुद्ध होता है दोस्त। आया समझ में? आगे चलते हैं जी। मापन क्या है? मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। आगे समझ में? मापन के जनक कौन है दोस्त? तो यस स्टीवेंस है। आगे चलते हैं। आधुनिक खेल प्रणाली के जनक कौन? हेनरी कार्लवेल। देखिए, अगर खेल प्रणाली केवल पूछेगा दोस्त तो फ्रोबेल पर जाइएगा। ठीक, एजुकेशन ऑफ माइंड। ठीक है, खेल प्रणाली पर जाइएगा। आधुनिक खेल पूछेगा तो हेनरी कार्लवेल कुक पर जाइएगा। सबसे शुद्ध मापनी यहाँ पर अनुपात मापनी, क्योंकि ये भौतिक मापनी है, इसमें शून्य बिंदु होता है दोस्त। लंबाई, ऊंचाई, दूरी का मापन हम किस में करते हैं? अनुपात में करते हैं। आगे चलते हैं। सूजन यहाँ देखिएगा, सृजनात्मकता के तत्व क्या है? तो सृजनात्मकता की खोज किया था टोरेंसन। टोरेंसन जो है सृजनात्मकता का पिता माना जाता है। 84 प्रकार के व्यक्तित्व सूची बनाया था। कौन? यही कौन? आपके टोरेंसन। पॉल टोरेंसन को सृजनात्मकता का पिता माना जाता है और 4 प्रकार के इन्होंने मुख्य रूप से बताया है। क्या? सृजनात्मकता की विशेषता, मौलिकता, विस्तारण, प्रवाह और विविधता। आगे चलते हैं। रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी का विकास एंडरसन और क्राथवेल ने किया था। इसमें 2 संशोधन किया था दोस्त। एक तो जहाँ पर ब्लूम की टेक्सोनॉमी में संश्लेषण था, उस संश्लेषण को इसने क्या किया था दोस्त? वहाँ से हटा दिया है और रचनावाद यहाँ पर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया है दोस्त? रचना जोड़ दिया है। आया समझ में जी? नमस्कार दोस्त।